प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप रांची कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवादी हैं कि प्रभु ने आज के इस पवित्र दिन में हम सबको एकत्र किया है कि हम उसके नाम को धन्य कहें। मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां कहीं भी हैं अपने अपने स्थानों में अपने अपने घरों में सुरक्षित और आनंदित होंगे और अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करने में अपने समय को गंवा रहे होंगे। आइए आज की आराधना, आज की उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा हम प्रभु के वचन में को पढ़ते हुए करेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 145 अध्याय को पढ़ते हुए आज की आराधना और उसकी महिमा में हम आगे बढ़ेंगे। भजन उसका 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी महानता अगम्य है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से तेरे कार्यों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कार्यों का वर्णन करेगी। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे अद्भुत कार्यों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कार्यों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरी महानता का वर्णन करूंगा। मैं तेरी बड़ी भलाई के स्मरण करके उत्सुकता से उसकी चर्चा करेंगे और तेरी धार्मिकता का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबके लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज की महिमा का वर्णन और तेरे सामर्थ्य की चर्चा करेंगे कि वे मनुष्य जाति पर तेरे सामर्थ्य के कार्यों को और तेरे राज के प्रताप की महिमा को प्रकट करें। तेरा राज युग युग का है और तेरी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा सब ऋतुओं को संभालता है और सब झुग्गियों को सीधा खड़ा करता है। यहोवा की सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको समय पर आहार देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता और प्रत्येक प्राणी की इच्छा को संतुष्ट करता है। यहोवा अपने सब मार्गों में धर्मी और अपने सब कार्यों में दयालु है। जो उसे पुकारते हैं, अर्थात जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह सबके निकट रहता है। जो उनसे डरते हैं वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। वह उनकी दुहाई भी सुनेगा, उन्हें बचा लेगा। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, परंतु वह सब दुष्टों का विनाश करेगा। मेरा मुंह यहोवा की स्तुति करेगा और सब प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवादी हैं आपके इस आशीष और आपके इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, धन्यवाद देते हैं तमाम उन उपकारों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हमें से प्रत्येक के जीवन को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई में एकत्र करने के लिए। और धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में इस बात को, इस उमंग को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में डाला कि प्रभु हम आपकी आराधना और महिमा अपने जीवन से करें और प्रभु आपके नाम को धन्य कह सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद दिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी अगुवाई और आपके मार्गदर्शन के लिए जो हमें से प्रत्येक के जीवन में आपने किए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम दुआ करते हैं आज के इस पवित्र दिन पर प्रभु आपके आशीष और अनुग्रह चाहते हैं ईश्वर राजा कि प्रभु आप हमें से प्रत्येक की आप अगुवाई और मदद करें। जब हम पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आराधना करेंगे, प्रभु आपके नाम की महिमा करेंगे पिता परमेश्वर, हम जहां कहीं भी हैं पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके। चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हम देख रहे हैं या फिर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में एकत्र होकर के प्रभु आपके नाम को धन्य कह रहे हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु लगातार हम आपकी उपस्थिति में आपके नाम को धन्य कहते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम दुआ करते हैं आप हमें से प्रत्येक की आप अगुवाई कर और मदद कर। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आराधना के टीम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। जब प्रभु जी गीतों को गाने में आपकी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम दुआ करते हैं उनके पिता परमेश्वर ओठों से अपनी महिमा ले पिता। और जितने भी हम लोग हैं पिता परमेश्वर, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे जहां कहीं भी हो पिता परमेश्वर आपके आराधना में सम्मिलित हुए हैं, प्रभु हमें से प्रत्येक को पिता परमेश्वर वो आनंद और उत्साह दे पिता, जिससे कि हम प्रभु आपके नाम को धन्य कह सके और आपके नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर।
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी के साथ साथ में प्रभु आज के जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर आपके प्रिय दास को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं यीशु राजा कि प्रभु आप अपने दास के माध्यम से अपने वचन के द्वारा स्वयं बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर प्रभु जी उन गुण भरी बातों को उन भेद भरी बातों को प्रभु आप हमारे जीवन में प्रकट कर पिता परमेश्वर जिससे कि पिता हम उन वचनों के माध्यम से प्रभु अपने आप को तैयार कर सके अपने जीवन को प्रभु आत्मिक जीवन को प्रभु आपने आपके वचन से पिता परमेश्वर तरोताजा कर सके और उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ सके और आपके नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा इस आराधना में प्रभु शुरू से लेकर के अंत तक पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति चाहते हैं और आप स्वयं अगुवाई और मदद करें पिता परमेश्वर जिससे कि हम लगातार और लगातार प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते अपने जीवन से प्रभु आपके नाम को धन्य कह सके और आपके नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके आशीष आपका अनुग्रह इसी प्रकार लगातार और लगातार पाई जाए पिता परमेश्वर जिससे कि हम पिता आपके नाम को पिता हम अपने जीवन से इसी प्रकार से प्रभु जी ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए और इस आराधना के आगे के भाग को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता आप स्वयं अगुवाई कर संचालन कर और मार्गदर्शन कर पिता धन्यवाद देते हैं हमें से प्रत्येक के जीवन को और पिता परमेश्वर आपने के टीम को वचन को और सारे भागों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम प्रभु के नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे और आराधना की टीम से मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने आए और गीत गाने में अगुवाई करेंगे और हमेशा प्रत्येक की कलिश अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा मेरी महिमा तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे मेरी महिमा तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा
दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल समुंदर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आइए हम और गीतों को गाएंगे। चांद टली सूरज टली सबे टली जायो। चांद टली सूरज टली सबे टली जायो। ईश्वर के हीरा मोती वचन एको बिंदु एको कड़ी कभी न टली। ईश्वर के हीरा मोती वचन एको बिंदु एको कड़ी कभी न टली। पर्वत गिरी सोबे गिरी जायो। पहाड़ गिरी पर्वत गिरी सोबे गिरी जायो। ईश्वर के हीरा मोती वचन एको बिंदु एको कड़ी कभी न टली। ईश्वर के हीरा मोती वचन एको बिंदु एको कड़ी कभी न टली। आकाश डोली डोली सोबे डोले जायो। आकाश डोली धरती डोली सबे डोले जायो। ईश्वर के हीरा मोती वचन एको बिंदु एको कड़ी कभी न टली। ईश्वर के हीरा मोती वचन एको बिंदु एको कड़ी कभी न टली। आइए हम और एक गीत गाएंगे। ओहर दुलर ईशो तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, जरिया कर पानी लगे दिनों राती। ओहर दुलर यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, जरिया कर पानी लगे दिनों राती। जो मनुआ तोर पीछे पीछे आना, आनंद जीवन और खुशी पाना। जे मनुआ तोर पीछे पीछे आना, आनंद जीवन और खुशी पाना। और दुलर यीशु
किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ खोया दीन जमा हो, मैं हूँ हासिल उनमें। जहाँ खोया दीन जमा हो, मैं हूँ हासिल उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय अब ये बात कही किसने? यीशु के सिवाय अब ये बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। वरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस घड़ी पिता परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सभी को प्रभु आपकी आराधना करने में सहायता की मदद किया प्रभु, उसके लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज के दिन में बाकी समय पर प्रभु जी आपका हाथ में समर्पित करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर इसी प्रकार प्रभु जी आने वाले समय में भी आपका स्तुति और प्रशंसा हो पाए। धन्यवाद देते हुए इस मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का, क्योंकि परमेश्वर का प्रभु की आराधना, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा लगातार हमारे जीवन से हो रहा है और हम आगे करते जा रहे हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आइए आराधना कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से हम हर सप्ताह सुबह 10 से लेकर के 11 के बीच में मिलते हैं और ये समय है, और हम और कोई भी चाहता है कि हम प्रभु के साथ संगति करें और उसकी महिमा करें, तो हमारे जो
BBCF रांची की जो फेसबुक पेज है, आप उसमें जा करके आप हमारे साथ में जुड़ करके प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यूट्यूब में भी आप सम्मिलित होकर के प्रभु के नाम की महिमा और बड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि जो प्रभु का आनंद है हमें से प्रत्येक के जीवन में, वो लगातार उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए हम बढ़ते जाएं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और आइए इस समय अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय अपने मन को तैयार करें, और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हम उसकी ओर अपने मन और ध्यान को लगा सके। यह समय है, हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, और मैं कलीसिया के पासवान से निवेदन करूंगा कि सामने और प्रभु के वचन में हमें से कलीसिया की अगुवाई करें। आइए हम लोग आज का जो पाठ है उसे निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय। तो मेहरबानी से हम जहाँ कहीं भी हैं वचन के आदर के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। तो वचन में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी पुत्रियां उत्पन्न, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उसको अपनी पत्नी बना लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद करता न रहे, क्योंकि वो तो शरीर है। अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर नफीली रहा करते थे, और बाद में उस समय भी थे जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के पास जाकर उनसे संतान उत्पन्न की। ये प्राचीन काल के शूरवीर और सुप्रसिद्ध मनुष्य थे। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताए, और वो मन में अत्यंत खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये, नूह तो धर्मी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था, और नूह से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात सेम, हाम और एपेद। और परमेश्वर के दृष्टि में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की, और देखो वो भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरे सामने सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है। और देख, मैं उनको पृथ्वी समेत नाश, और उसमें भीतर बाहर रार लगाना, और तू उसे इस प्रकार बनाना, उसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। जहाज में एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से छत डालना, और जहाज में एक और दरवाजा रखना, और उसमें पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं स्वयं आकाश के नीचे के सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है नाश करने के लिए पृथ्वी पर जल प्रलय करने पर, और पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब नष्ट हो जाएगा। पर मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और बहुओं के साथ जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू प्रत्येक जाति के 2-2 अर्थात नर और मादा अपने साथ जहाज में ले जाना, कि वे तेरे साथ जीवित बचे। प्रत्येक जाति के पक्षी और प्रत्येक जाति के पशु और भूमि पर रेंगने वाले प्रत्येक जाति के जंतुओं का एक एक जोड़ा तेरे पास आएगा, कि वे जीवित बचे। और तू सब प्रकार की खाद्य सामग्री लेकर अपने पास इकट्ठा कर लेना, जो तेरे
और उनके भोजन के लिए होगी। जैसी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, नूह ने ऐसा ही किया, उसने सब कुछ वैसा ही किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया है। हम आपके धन्यवादी हैं। जब इस पर हम ध्यान लगाते हैं प्रभु, हम सबके साथ हो, हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, और हम सबका मार्गदर्शन करें ताकि हम आपका जो वचन है प्रभु, उसकी जो शिक्षा है उसको हम समझने पाए, उसे अपने जीवन में लागू करने पाए। बेनती को अपने मुक्त जाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से जहाँ कहीं भी हम हैं अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। जो आज हमारे संदेश का शीर्षक है वो है परमेश्वर कृपालु है। तो परमेश्वर चुने हुए के वंश को बढ़ाता है, वो चुने हुओं पर कृपा करता है। परमेश्वर कृपालु है। तो पहला जो हमारा बिंदु है 6 अध्याय 1 से 4 पर, मनमानी के कारण आयु सीमित। तो मनुष्य ने मनमानी किया, जिसको चाहा उससे विवाह किया। इस मनमानी का परिणाम हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को सीमित कर दिया। जो मनुष्य सैकड़ों वर्ष जीवित रहता था, अब वो 120 वर्ष की आयु में सीमित कर दिया गया। तो मनमानी के कारण मनुष्य की आयु परमेश्वर ने सीमित कर दिया। तो मनमानी वह स्वयं की इच्छा पूर्ति दंड लाएगी, वह हमें सीमित कर देगी। सावधान रहें, अपनी मनमानी ना करें, क्योंकि मनमानी के कारण जैसे मनुष्य की आयु सीमित कर दी गई है, वैसे मनमानी के कारण दंड आएगा और परमेश्वर हमें सीमित कर देगा। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें अपनी मनमानी नहीं करनी है। दूसरा जो बिंदु है 5 से 7 पर, दुष्टता के कारण विनाश। सो मनमानी के कारण आयु सीमित कर दी गई और दुष्टता के कारण विनाश आया। सो मनुष्य की बढ़ती दुष्टता और उसके मन का बुरा विचार, इन दोनों को देखकर परमेश्वर पछताया और मन में अत्यंत खेदित हुआ, मन में अत्यंत दुखी हुआ, और जिसके कारण वो सब कुछ जो उसने बनाया था उसके विनष्ट करने के लिए परमेश्वर बाध्य हुआ। तो अपनी दुष्टता से मन फिराएं ताकि परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएं। सो हम दुष्टता ना करें, दुष्टता में सहभागी ना हो। सो भजनकार भी इसी बात को चिताता है कि दुष्ट के मार्ग में ना बैठना। सो हम दुष्टता से मन फिराएं ताकि परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएं। तीसरा जो बिंदु है वो 8 से 10 पद है, दास पर कृपा दृष्टि। सो परमेश्वर की नूह पर कृपा दृष्टि बनी रही। वचन बताता है कि परमेश्वर की कृपा अपने दास नूह पर बनी रही। वो धर्मी था, वो अपने समय के लोगों में निर्दोष था, वो परमेश्वर के साथ साथ चला जाता था। और परमेश्वर ने उसे 3 पुत्र दिया, सेम, हाम और एपेर। सो परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा अपने दास और दासियों पर बनी रहती है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ये सुखद भी हो सकती हैं, दुखद भी हो सकती हैं। आज के इस महामारी के काल में भी जब हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जो है कोरोना के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में भी परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि है वो हम पर से उठ नहीं गई है, बल्कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आज भी हमारे साथ बनी हुई है। सो परमेश्वर की कृपा हमेशा अपने बच्चों पर बनी रहती है। सो परमेश्वर की कृपा हमेशा हम सब पर
बनी रहेगी। वो जिसे चाहता है उसे अपने पास बुला लेता है। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे अपने पास बुला लेता है, और जिसे चाहता है वो इस संसार में जीवित रख करके उससे अपनी महिमा लेता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्व प्रभुत्व संपन्न परमेश्वर है। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, वो जैसा चाहे हमको और आपको उपयोग करे। सो हमारी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा प्रभावी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, हमारी और आपकी इच्छा नहीं। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। तो जो चौथा बिंदु है वो 11 से 17 पद है, बचाव का प्रबंध। जब हम यहां देखते हैं इस 6वें अध्याय में परमेश्वर ने बचाव का प्रबंध किया हुआ है। जब वो सब कुछ को विनष्ट करने पर है, ऐसे में भी परमेश्वर कृपालु है, वो जो है बचाव का प्रबंध किया हुआ है। परमेश्वर नूह को जहाज बनाने का आदेश देता है, सो जिससे कि लोग क्या हो जाएं, बच जाएं। जहाज का जो प्रयोजन है वो इसलिए है कि जब नूह जहाज बनाए तो उस जहाज के द्वारा इस विनाश काल में भी जब परमेश्वर विनष्ट करना चाहता है, जिनको बचाना चाहता है वे बच जाएं। तो विनाश से बचाव के लिए जो प्रबंध है वो जहाज है, परंतु बचेंगे वही जो जहाज में जाएंगे। ये बहुत साफ है, परमेश्वर ने प्रबंध दिया है, परमेश्वर का प्रबंध जहाज है। जहाज में जो जाएगा वो बचेगा, सो वही बचेंगे जो जहाज के अंदर जाएंगे। जीवन जहाज के अंदर है, सो बाहर होगा विनाश। सो जीवन जहाज के अंदर होगा और बाहर होगा विनाश। इसलिए जो जहाज में जाएंगे वे बच जाएंगे, जो जहाज में नहीं जाएंगे वे विनष्ट हो जाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान है जिस पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाएंगे। सो जो विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे, वे विनष्ट नहीं होंगे। सो जो 5वां बिंदु है वो है 18 से 21 पर, जीवन की वाचा। सो परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधा कि जो उसके साथ जहाज में जाएगा वो बच जाएगा, उस प्रत्येक को जीवन मिलेगा जो जहाज के अंदर होगा। तो जीवन चाहिए तो जहाज के अंदर आइए। जीवन का जहाज और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। सो इसलिए अगर जीवन चाहिए तो जहाज के अंदर आइए, जहाज में प्रवेश कीजिए। और वो जहाज कोई नहीं है, वचन के अनुसार जहाज प्रतिबिंब है, संकेत है प्रभु यीशु मसीह का। सो इसलिए जो जहाज में प्रवेश करेगा वो जीवन पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। 6वां और जो अंतिम बिंदु है 22 पद में, आज्ञाकारी दास। सो परमेश्वर ने नूह को जैसी आज्ञा दी थी, नूह ने सब कुछ वैसा ही किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को वैसे ही पूरा किया जैसी पिता की इच्छा थी। सो आज्ञाकारिता का कोई विकल्प नहीं है, आज्ञा पालन करने का कोई विकल्प नहीं है। सो हम केवल और केवल आज्ञा का पालन कर सकते हैं। सो परमेश्वर का दास आज्ञाकारी रहा और प्रभु पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा। सो हम और आप भी आज्ञाकारी बने, क्योंकि आज्ञाकारिता का कोई विकल्प नहीं है। सो परमेश्वर ने हम पर और आप पर अनुग्रह किया है। हम सब जहां कहीं भी हैं, हम पर और आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। उसने अपने एकलौते इनकार करेगा विनष्ट हो जाएगा। परमेश्वर कृपालु है, दयालु है, लेकिन वो आज्ञाकारिता चाहता है, विश्वास योग्यता चाहता है
कि लोग जो है उसके प्रति आज्ञाकारी हों और विश्वास योग्य हों। आइए इसी के साथ हम इसी भक्ति भाव में अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शिक्षा के लिए जो आपने दिया है। प्रभु जी, होने दें हम विश्वास करके विश्वास योग्य बने प्रभु, आज्ञाकारी बने, ताकि प्रभु जी हम विश्वास करके बच जाएं और प्रभु जी आपके अनुग्रह को, आपके दया को प्राप्त कर सके। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमेशा अपने दास दासियों पर, अपने संतान पर दया करते हैं प्रभु, और आपकी दया इसी प्रकार से प्रभु हम सब पर निरंतर हमेशा हमेशा तक प्रभु बनी रहे प्रभु जी। होने दे हम सबको पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करें, ताकि हम सब आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करने वाले हो सके, ताकि जब आए आपका पुनरागमन हो प्रभु, हम प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन करते पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए इस विनती को अपने मुद्दे जाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए कि आज हमें से प्रत्येक के लिए ये परमेश्वर की ओर से निमंत्रण है कि हम प्रभु की ओर जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, विश्वास में आज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए प्रभु की ओर बढ़ते जाए, जिससे हम उसके साथ में, उसकी संगति में आगे बढ़ते हुए उसके अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आइए आराधना की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब समय है कि हम प्रभु के सम्मुख भेंट लेकर के आएंगे, और इसी समय कलीसिया भेंट दे सकती है। हम एक गीत गाएंगे और भेंट लेने में भाई जबलून अगुवाई करेंगे, और गीत गाने में हमारे बीच में बहन सारा है, वो आएंगे और एक गीत गाएंगे, और इसी समय कलीसिया भेंट दे सकती है और हम सब प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इसके लिए परमेश्वर जी धन्यवाद देते हैं। तो इस भेंट को प्रभु आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जितने लोग प्रभु जी दिया प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु,
उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष करें। आप पिता परमेश्वर आने वाले समय में और भी पिता परमेश्वर आपके महिमा के लिए, आपके सेवा के लिए प्रभु जी भेंट को देने पाए खुदा। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन्होंने नहीं दिया प्रभु, उनके लिए भी प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी, उन्हें पिता परमेश्वर आशीष करें। आने वाला समय पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए भेंट को चढ़ाने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस भेंट को आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, इसे आप दया से ग्रहण करें प्रभु जी और आपको महिमा पाए। धन्यवाद देते हुए इस विनती इस मसीह नाम से आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना और प्रभु के आशीष को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और परिषद के पासवान से निवेदन करूंगा कि आगे के समय अगुवाई करें। आइए आशीष की प्रार्थना के लिए मेहरबानी से जहाँ कहीं भी हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा काल तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह के। मेहरबानी से जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे।